हज़रात बहुत तेजी के साथ फैज़ के मुताबिक मैं आगे बढ़ते हुए दावती सुखन दे रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हज़रत हमदर्द कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना कासिम रज़ा साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। आइए आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक दोनों हाथों को उठाइए, आयशा नारा लगाइए कि अल्हम्दुलिल्लाह लीडर नहीं देंगे ना तो कायद देंगे, लीडर नहीं देंगे ना सिपाही देंगे, जो खुशी तुम्हें दिल्ली के महबूब इलाही देंगे। और नामे सरकार हाथों को उठाता था ये बरोज़े हश्र ये फरिश्ते भी गवाही देंगे। दोनों हाथों को उठाकर बोलिए नारे तकबीर। माशाअल्लाह दो चार भाई लोग जो बराबर में बैठे हैं या खड़े हैं वो हाथों को उठाकर नहीं दबाकर नारा लगा रहे हैं। याद रखें कि ये सोच करके हाथों को उठाकर नारा लगाएं, कोई देखे ना देखे, कोई स्टेज वाले देखे ना देखे, मदीना शरीफ से मेरे आका देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपका अगर ये नजरिया रहा तो आपकी जो बिगड़ी हुई तकदीर है वो अल्लाह तबारक व तआला के हबीब उसको संवारते हुए नजर आएंगे। इसलिए दोनों हाथों को उठाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदने की आमद, मदरसा अहले सुन्नत गौसुल करा हज़रत मौलाना कासिम रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शेख अंसारी से मतलब है ना मुझको खान से, शेख अंसारी से मतलब है ना मुझको खान से, है मेरा ईमानी रिश्ता साहिबे ईमान से, है मेरा ईमानी रिश्ता साहिबे ईमान से। और सब मुसलमान आपस में है भाई भाई की तरह, सब मुसलमान आपस में है भाई भाई की तरह। गर नहीं आता यकीन तो पूछ लो कुरान से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिलमुअ्मिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिल में जब शहादत का शौक़ उठा जवानी में, दिल में जब शहादत का शौक़ उठा जवानी में, छोड़ आए दुल्हन को हंज़ला जवानी में। और ये नौजवानों के लिए शेर है, ये अपनी गुफ्तगू बंद कर दें और शेर समाप्त करें। उनके पाए अक़दस पर अपने दिल को रख दीजिए, उनके पाए अक़दस पर अपने दिल को रख दीजिए, दिल नबी को देने का है मज़ा जवानी में। आहा क्या बात है, वाह। और हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ बुज़ुर्ग शायर राही बस्तवी साहब फरमाते हैं कि रब ने कर दिया ज़ाहिर क्या छुपा मदीने से, रब ने कर दिया ज़ाहिर क्या छुपा मदीने से, और देखते हैं हर आलम मुस्तफ़ा मदीने से। बेशक, सुभान अल्लाह। जितने लोगों का ये अकीदा है कि मुस्तफ़ा मदीने से देखते हैं, वो मचल कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब ने कर दिया ज़ाहिर क्या छुपा मदीने से, देखते हैं हर आलम मुस्तफ़ा मदीने से। और कब्र के सवालों में अब हमें न उलझाओ, कब्र के सवालों में अब हमें न उलझाओ, हो चुका गुलामों का फैसला मदीने से। और
आप दरूद पाक पढ़ते हैं तो उसमें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, इसी की मंजर कशी की है शायर ने कि जब दरूद अतहर से साफ साफ है जाहिर, जब दरूद अतहर से साफ साफ है जाहिर, दूर क्यों समझते हो करबला मदीने से। सुभान अल्लाह, बहुत दूर क्यों समझते हो करबला मदीने से। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले बारगाह रिसालत में आप गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादनी जूदी वल करम व आलिही व बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुछ देर के लिए मैं आप हजरात के सामने हाजिर हूँ। मेरे बाद में खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा सैयद रिजवान मियाँ साहब क़िबला तशरीफ़ लाएंगे और उनके बाद में मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी, जिनको आज तक हमारे नौजवान अभी तक यूट्यूब पर सुना करते थे, वो आज आपके रूबरू हाजिर रहेंगे। उनकी भी तकरीर आपको समाअत करनी है। मैं चंद मिनट के लिए आप हजरात के सामने हाजिर हूँ। एक मरतबा और दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातम व सलाम अलैका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, ये महफिल जश्न ईद मिलादुन नबी आमद रसूल के ताल्लुक से आपने अपनी मसाजिद के अंदर अपने जलसों में जब जब ये महीना आता है, आमद सरकार के तज़किरे मसाजिद के अंदर मिंबरों से और जलसों के अंदर मिंबरों से आप हजरात समाअत फरमाते हैं। आज मैं आप हजरात के सामने एक तारीख और वो तारीख आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से हजारों साल पहले किस तरह से मेरे सरकार का मीलाद मनाया गया, जिस मीलाद को आज हम यहाँ मना रहे हैं, जिस यौम विलादत की खुशी में आज हम यहाँ पर जमा हैं, उस सरकार के मीलाद को मेरे सरकार के दुनिया में आने से पहले हजारों साल पहले किस किस ने मनाया और किस किस अंदाज से मनाया है। बेशक कुरान मजीद में इरशाद होता है, वलिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूलिही वलिल मुमिनीन, कि इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत अल्लाह के रसूल के लिए है और इज्जत मोमिनीन के लिए है। अल्लाह तबारक व तआला ने दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादनी जूदी वल करम आलिही व बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं अर्ज कर रहा था कि रब तबारक व तआला ने बड़े बड़े अजीम रहनुमा और बड़े बड़े अजीम बादशाह और उनमें से एक ऐसा बादशाह जिसकी हुकूमत पूरी दुनिया पर, और वो बादशाह कौन है? वो बादशाह जिनका नाम है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में दुआ की, रब्बि हबली मुल्कन ला यंबगी लि अहदिन मिन बअदी इन्नका अंतल वहाब। ऐ मेरे रब, मुझे माफ फरमा और मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमा जो किसी को नसीब ना हुई हो।
सुभान आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, हुकूमत की, रब्बे कदीर ने आपको हुकूमत अता फरमाई और ऐसी हुकूमत अता फरमाई कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत, हवा पर भी आपकी हुकूमत थी, जमादात पर भी आपकी हुकूमत थी, इंसानियत पर भी आपकी हुकूमत थी, जिन्नात पर भी आपकी हुकूमत थी, पूरी जमीन पर आपकी हुकूमत थी, समुंदरों पर आपकी हुकूमत थी और समुंदर की मछलियों पर आपकी हुकूमत थी। जहां जहां पर सुलेमान अलैहिस्सलाम हुकूमत करते थे उस शय की आवाज को भी सुनते थे और उनकी बोलियों को भी जानते थे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सबकी बोलियां जानते थे। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म देकर एक तख्त बनवाया और वो ऐसा तख्त था, कोई छोटा मोटा तख्त नहीं था, 3 मील लंबा और 3 मील चौड़ा, इतना बड़ा तख्त। उसके बीचों बीच सोने और रेशम से बनी हुई एक कुर्सी हुआ करती थी जिस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जलवा अफरोज हुआ करते थे और उसके दाएं बाएं 7 लाख कुर्सियां मौजूद होती उस तख्त पर जिस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वुज़रा, सुफरा, उस वक्त के उलमा और किनारों पर जिन्नात खड़े रहते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब हवा को हुक्म देते कि ए हवा, मेरे तख्त को उठाने के बाद में फला मुल्क में जाना है, फला दौरे पर जाना है, फला जगह पर जाना है, सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त को हुक्म देते, उस तख्त को हवा उड़ाए फिरती। जहां भी सुलेमान अलैहिस्सलाम जाना चाहते थे हवा आपके तख्त को उड़ा करके ले जाती थी। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा ये तख्त ऐसी जगह से गुजर रहा था, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया, ए हवा, मेरे तख्त को नीचे उतार दे। हवा ने तख्त को नीचे उतारा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमाम लोगों को हुक्म दिया कि तख्त से उतर जाएं। जिन्नात भी उतर गए, इंसान भी उतर गए, उलमा भी उतर गए, वुज़रा भी उतर गए, सुफरा भी उतर गए, खास लोग भी उतर गए, सब के सब नीचे उतरे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, हमें ये जंगल पैदल तय करना है, हमें तख्त पे बैठ के तय नहीं करना। तकरीबन 8 किलोमीटर का जंगल पैदल चल के तय करना है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म सुनने के बाद में जिन्नात ने लब्बैक कहा, इंसानों ने लब्बैक कहा, वुज़रा ने लब्बैक कहा, उलमा ने लब्बैक कहा, सुफरा ने लब्बैक कहा, सबने कहा, ए अल्लाह के मुक़द्दस नबी, ए अल्लाह के मुक़द्दस रसूल, आपका हुक्म है तो हम 8 किलोमीटर का सफर पैदल तय करेंगे। हज़रात, जब मैं आपको इसकी तारीख बताऊंगा तो इंशाअल्लाह आप मचलने लगेंगे, आप मचलेंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम और आपके साथ में 7 लाख लोगों का काफिला, 7 लाख लोग आपके साथ पैदल चल रहे हैं। 8 किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमाम लोगों से कहा कि अब तख्त पर बैठे, हमें अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचना है। हजरात, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबको तख्त पर सवार होने का हुक्म दिया, उनमें से एक बुजुर्ग शख्स ने पूछा, ए अल्लाह के नबी, ए मुक़द्दस रसूल, हमें ये तो बताओ कि आज से पहले हमने आपके साथ में सफर किया है मशरिक का, अब से पहले आपके साथ में हमने आपके साथ में सफर किया है मगरिब का, शुमाल और जुनूब का। जहां भी आप जाते हैं तख्त पर बिठाते हैं, हवा को हुक्म देते हैं, हवा आपके तख्त को उड़ाने के बाद में फला मकाम पर पहुंचा देती है, फला मकाम पर पहुंचा देती है। आप अपना मकसद हल करने के बाद में, कहीं मदद करनी है तो मदद करने के बाद में, किसी की बात सुननी है तो बात सुनने के बाद में, जिनके जो मसाइल होते हैं उनके मसाइल सुनने के बाद में आप वापस तख्त पर बैठने के बाद में अपने मकाम पर पहुंच जाते हैं। आखिर ये जंगल कैसा है, ये जगह कैसी है, ये जमीन का टुकड़ा कैसा है कि आपने हमें और आप भी पैदल
चल चल के यहाँ से सफर कर रहे हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे। मुस्कुराने के बाद में जवाब दिया, तुम्हें पता नहीं है कि ये कैसा जंगल है, तुम्हें पता नहीं है ये कौन सी जमीन है, तुम्हें पता नहीं है ये कौन सी वीरानी है। आज ये जंगल है, कल को यहाँ पर मंगल होगा। आज ये वीरानी है, कल को यहाँ पर आबादी होगी। ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, हमें बताओ तो सही, कल को यहाँ मंगल कैसे होगा? यहाँ तो इंसान का नामो निशान नहीं, यहाँ तो किसी का नामो निशान नहीं, यहाँ तो वीरानी ही वीरानी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया था, आज से ये देखिए यहाँ पर अल्लाह के नबी का इल्म गैब भी साबित होगा। आज से मेरी वफात के बाद 1700 साल के बाद में एक अल्लाह का आखिरी नबी मोहम्मद जब दुनिया में आएगा, 53 साल की जिंदगी मक्के में गुजारने के बाद में जब वो हिजरत करेगा तो ये वो जगह है जो पहले यसरब कहलाएगी, लेकिन उस नबी के आने के बाद में ये जमीन का खित्ता मदीना कहलाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत मौलाना कासिम रजा साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमाम लोगों को बताया कि जिस जगह के अदब व एहतराम में हमने अपने तख्त को छोड़ा, हमने अपनी कुर्सी को छोड़ा और इसको पैदल तय किया है, ये जो टुकड़ा है जमीन का, आज तुम वीरानी देख रहे हो, आज तुम जंगल देख रहे हो, कल को यही वो जगह होगी जहां पर मदीना तैयबा, वो मुकद्दस शहर आबाद होगा कि जो सारी दुनिया का मरकज बनेगा। हर इंसान यहाँ आने के लिए तरसेगा, हर इंसान यहाँ आने के लिए तड़पेगा, और इंसान ही नहीं बल्कि अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते यहाँ आने के लिए तरसेंगे। और हद तो ये है कि जो फरिश्ता एक बार इस जमीन पर जो आखिरी नबी का रोजा बनाया जाएगा, उसकी जियारत के लिए एक बार आ जाएगा, उसको दोबारा कभी मौका नहीं दिया जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मरकज बनेगा, ये इस्लामी दुनिया का मरकज बनेगा मदीना तैयबा। मुझे बताइए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। 1700 साल पहले इस बात को उन लोगों को बता रहे हैं जो आपके साथ मौजूद हैं कि मेरी वफात के 1700 साल बाद मक्कातुल मुकर्रमा में एक नबी पैदा होगा, यहाँ पर मदीना शहर बसाया जाएगा। मुझे बताइए कि ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का इल्म गैब है कि नहीं? ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का इल्म गैब है कि नहीं? अभी जो शख्स पैदा ही नहीं हुआ, जिस जात का वजूद ही नहीं है, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 1700 साल पहले बता दिया कि आखिरी पैगंबर आएगा और उसकी आरामगाह इसी जंगल में होगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी जरूर हैं, लेकिन वो मेरे नबी के सदक़े में नबी बनाए गए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के इल्म गैब और शान और अजमत का यह आलम है, तो मेरे नबी की शान और रिफात का क्या आलम है? वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक अंगूठी थी और उस अंगूठी के अंदर जो नगीना था, जो नग था, वो रब तबारक व तआला की तरफ से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता किया गया। अब उस नग का कमाल ये था, जब आपने उस नग को अंगूठी में जड़वाने के बाद अपनी उंगली में पहना, तो आप देखिए उसका कमाल देखिए कि जब आप उस अंगूठी को अपने हाथ में पहन लेते तो आपका दरबार लग जाता था। चारों तरफ से दरिंदे चरिंदे, इंसान, हैवानात, जिन्नात सब हाजिर हो जाते। ये कमाल की बात है, ये कितनी पावर की बात है, ये ताकत की बात है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जब उस अंगूठी को पहन लेते तो आपका दरबार लग जाता
और कमाल की बात ये भी है कि जब आप अंगूठी उतार देते तो वो दरबार बर्खास्त हो जाता। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ना किसी ऐलान की जरूरत, ना किसी गली में मुनादी की जरूरत कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हो जाओ, आपको बुलाया है, आपको बुलाया है। आज हमें एक दूसरे को दावत देने की जरूरत होती है, फला जगह पर जलसा है, फला जगह पर महफिल है, फला जगह पर कुरान खानी है, फला जगह पर बड़े जलसे का इनेकाद हुआ है, चलो वहां पर चलो, अल्लाह का जिक्र सुनो, नबी का जिक्र सुनो। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी का ये कमाल था कि आप जब उस अंगूठी को पहनते दरबार लग जाता, उस अंगूठी को निकालते तो दरबार बर्खास्त हो जाता। लेकिन हजरत मोहतरम गौर करने की बात यह है, उस अंगूठी के अंदर ये कमाल आया कहां से, उस अंगूठी के अंदर ये शान आई कहां से, उस अंगूठी के अंदर ये ताकत आई कहां से कि ये तो रिमोट से ज्यादा काम कर रही है। अल्लाह अकबर। जब आप तारीख पढ़ेंगे, आप तारीख सुनेंगे तो पता चलेगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हजरत उबादा बिन सामित ने इस हदीस को रिवायत किया। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास में जो अंगूठी थी, जिसके पहनने से दरबार लग जाता था, जिसके निकालने से दरबार बर्खास्त हो जाता था, उस अंगूठी का कमाल नहीं था, बल्कि उस अंगूठी में जो नग लगा हुआ था, उस नग में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत मौलाना कासिम रजा साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत देखिए, अभी हमारे सरकार की जात दुनिया में तशरीफ न लाई, लेकिन उनके नाम की ताकत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी में कि आप पहनते तो दरबार लग जाता और निकालते तो दरबार बर्खास्त हो जाता था। ये तो नामे मोहम्मद का कमाल है, जाते मोहम्मद का और शाने मोहम्मद का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मौलाए करीम हम सबको अपने आका से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात, ये थे हज़रत मौलाना कासिम रज़ा साहब किबला, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खिताब पेश करके चले गए। और आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर औलाद गौसे आज़म खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा सैयद रिजवान मियां साहब किबला मद्दसिल्लाहु नूरानी पूरी शान खिताबत के साथ जलवागर हैं। आप हजरत के चेहरे की ज़ियारत करते रहें, अपनी नेकियों में इजाफा करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो शख्सियत है कि जिनसे मुसाफा करना भी सवाब है, मुसाफा करना भी इबादत है। और जिनके बारे में आला हजरत ने कहा था, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अब हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। मैं समझता हूं इतना बड़ा शेर आला हजरत के अलावा आज तक किसी ने कहा ही नहीं है। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है अने नूर तेरा सब घराना नूर का। अब एक शेर में पढ़ता हूँ, अगर वाकई आपको पसंद आए तो अल्हम्दुलिल्लाह आप दुआओं से नवाजें। और शेर सुने के पयामे बद्र पयामे हुनैन बाकी है। एक बार हाथों को उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। पयामे बद्र पयामे हुनैन बाकी है, पयामे बद्र पयामे हुनैन बाकी है, इसीलिए तो जमाने में चैन बाकी है। पयामे बद्र पयामे हुनैन बाकी है, इसीलिए तो जमाने में चैन बाकी है। यजीदे बक का पंजा मरोड़ने के लिए, यजीदे बक का पंजा मरोड़ने के लिए अभी जमाने में नस्ले हुसैन बाकी है, अभी जमाने में नस्ले हुसैन बाकी है। और एक
शायर ने कहा था कि जिसको भी आले मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, माशाअल्लाह ये भी स्टेज वालों की जिम्मेदारी है। मैंने इतना बड़ा शेर पढ़ा है, अगर कहीं और पढ़ देता तो अल्हम्दुलिल्लाह नारे भी लग सकते थे। और आप अंदाजा लगाएं कि प्रोग्रामों का महीना चल रहा है, प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर चलते रहते हैं। और अगर अच्छा शेर आप सुनना पसंद नहीं करेंगे तो हम बचाकर भी ले जा सकते हैं, कहीं और जलसे में जाकर के सुना देंगे। लेकिन आपकी समात अच्छी होनी चाहिए, आपका अंदाज अच्छा होना चाहिए। एक बार बोले जरा सुभान अल्लाह। जिसको भी आले मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जिसको भी आले मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी चीज है रास्ता नहीं मिलता। जिसको भी आले मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी चीज है रास्ता नहीं मिलता। और ये आले मोहम्मद है कि पोशाक पहन के, ये आले मोहम्मद है कि पोशाक पहन के बहबत तो मिल जाते हैं पर धब्बा नहीं मिलता, बहबत तो मिल जाते हैं पर धब्बा नहीं मिलता। और हर एक बच्चे से फातिमा जहरा के लाल अच्छे हैं, जो जितने उनके बेटे हैं सबके ख्याल अच्छे हैं, जितने उनके बेटे हैं सबके ख्याल अच्छे हैं। और जो इसके मोहम्मद में चोट खाते हैं, अगरचे काले हैं लेकिन बिलाल अच्छे हैं, अगरचे काले हैं लेकिन बिलाल अच्छे हैं। अब तेजी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। शान रहमत जान रहमत आमना का लाल है, थोड़ा सा ये ढीला हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह माइक इनका बहुत अच्छा बोल रहा है। बोला तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है इनकी उम्र में बेपना बरकत अता फरमाए, इनके साउंड में भी बेपना बरकत अता फरमाए। अच्छा है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह ये चला रहे हैं। ये थोड़ा सा ढीला है, इसको अगर आप कर देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। अभी थोड़ी देर के बाद अब आइए मोहब्बत से मैं आगे बढ़ता हूँ। एक बार और हाथ उड़ाकर बोल सकते हैं जरा सुभान अल्लाह। जितने लोग थक गए वो हाथ को उड़ाकर बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह ये लोग थक चुके हैं। मैंने कहा जितने लोग थक गए हैं, माशाअल्लाह ये आपकी समझदारी है, आपका बड़ा अच्छा हौसला है, जज्बा है। इसलिए आप इस महफिल पाक में बैठने के बाद अपने आप को बेकाबू कर चुके हैं, काबू में नहीं रख पाए हैं। और नबी का चाहने वाला जब नबी की महफिल में बैठता हो तो बेकाबू हो जाता है। शान रहमत आमना का लाल है, शान रहमत आमना का लाल है। सारी दुनिया की जरूरत आमना का लाल है। शान रहमत आमना का लाल है। सारी दुनिया की जरूरत आमना का लाल है। और गोद में लेकर के आका को हलीमा ने कहा, गोद में लेकर के आका को हलीमा ने कहा, चांद से भी खूबसूरत आमना का लाल है, चांद से भी खूबसूरत आमना का लाल है। और बोले उंगली पर नचाकर बाबे खैबर को अली, बोले उंगली पर नचाकर बाबे खैबर को अली, मेरे बाजुओं की ताकत आमना का लाल है, मेरे बाजुओं की ताकत आमना का लाल है। लीजिए अखलाक बहुत तेजी के साथ, आपका प्रोग्राम इंतहाई कामयाब है। मैं तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ। फहरिस्त के मुताबिक नाते नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए 3 अशार गुनगुनाने के लिए दावत सुखन दे रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद बुलबुल बाग़ी रिसालत नबी हसन साहब की तशरीफ लाए, हम सामाईन के कुलूब मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। आइए आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक दोनों हाथों को उड़ाकर एक जोरदार अंदाज में नारा लगाइए, नारे तकबीर। माशाअल्लाह हम वो मुसलमान हैं कि पहचान न जाने देंगे, मरते दम तक भी हम अपनी शान न जाने देंगे। ये सबक दे गए हमको इमाम हुसैन, सर कटा देंगे पर ईमान न जाने देंगे, सर कटा देंगे पर ईमान न जाने देंगे। दोनों हाथों को उड़ाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मद्दाह रसूल नबी हसन साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आता है जब भी नाम मोहम्मद ज़बान पर, आता है जब भी नाम मोहम्मद ज़बान पर, रहमत बरसने लगती है मेरे मकान पर। ये सोच कर बना हूँ सना खानी मुस्तफ़ा, इसका असर पड़ेगा मेरे खानदान पर। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चलो स्टेज पर जलवा फरोज हमारे सरकताज जनाब
हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला और हज़रत अल्लामा कासिम रज़ा साहिब क़िबला और हमारे साथी जनाब क़ारी जुनैद आलम साहिब क़िबला, तमाम सुनने वाले सामाईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नाते पाक पढ़ने से और सुनने से पहले एक मर्तबा गुंबद खजरा को अपनी नज़रों में बसाते हुए, मदीने और मदीने वाले का तसव्वुर बसाते हुए बा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाते पाक के चंद आशार समाअत फरमाएं। वो आपकी मर्जी है कि आप लोग खामोश रहना पसंद करते हैं या बोलना पसंद करते हैं, क्योंकि मैं किसी पे जोर जबरी नहीं करूंगा कि भाई आप सुभान अल्लाह बोले नहीं बोले, क्योंकि यहाँ पर उलमा ने बताया कि जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है अल्लाह ताला उसको 90 नेकी अता फरमाता है। तो मैं चंद अशार पचा रहा हूँ, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और मेरे साथ मिलकर पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लमा अलैका या हबीब अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुभान अल्लाह। और बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बुए बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का। क्या बात है, सुभान अल्लाह।